डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। भारतीय समाजवाद का स्वरूप। ईश्वर के अस्तित्व और धर्म के स्वरूप के संबंध में जिस प्रकार लोग अलग अलग मत रखते हैं, उसी प्रकार समाजवाद को विचारकों और आम आदमी द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों में समझा जाता है। व्यापक अर्थ में व्यक्ति की हर समाजपरक गतिविधि का संबंध समाजवाद से है, क्योंकि यह एक आदर्श समाज की स्थापना की प्रक्रिया निर्धारित करता है। समाज के आदर्श स्वरूप और उसकी स्थापना की विभिन्न पद्धतियों के कारण समाजवाद की निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना संभव नहीं है, लेकिन सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन की एक ऐसी योजना का नाम समाजवाद है जिसमें आर्थिक असमानता और शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से उद्योग एवं व्यापार अथवा वस्तुतः सभी आर्थिक कार्यकलापों के प्रबंध पर राज्य नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे गलाकाट प्रतिस्पर्धा की समाप्ति हो तथा साधनों का न्याय संगत वितरण हो और व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समान अवसर मिले। वस्तुतः समाजवाद हर प्रकार के सामाजिक अन्याय का प्रतिवाद करता है। यह न्याय और समानता पर आधारित सामाजिक ढांचे की कल्पना करता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर सकने में असमर्थ हो। एक आदर्श समाज वह होता है जहां समाज का प्रत्येक सदस्य शारीरिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न और संतुष्ट हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को विकसित करने और अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर मिले। समाज का एक सदस्य या वर्ग दूसरे के ऊपर हावी होने की स्थिति में ना हो। साधनों के विदोहन और राष्ट्रीय संपत्ति के उपभोग में सबकी हिस्सेदारी हो। पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों में जहां पूंजीवाद का बोलबाला है, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रीय आय के असमान वितरण पर जनता में क्षोभ और असंतोष देखने को नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि उन देशों ने सामंतवादी विशेषाधिकारों की समाप्ति कर अपने नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की है। साधनों का विकास कर गरीबी को दूर कर दिया है और पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराकर श्रमिकों को इतना गतिशील बना दिया है कि पूंजीपति वर्ग उनका शोषण कर सकने में समर्थ नहीं है। उन देशों ने एक प्रकार के कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर एक तो पूंजीवाद के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया है, दूसरे अपने नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान की है। दूसरी ओर सोवियत संघ, चीन तथा पूर्वी यूरोपीय देशों ने पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए उसका
मूलोच्छेदन करना ही उचित समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।